हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको पता है कि एसएससी जीडी की आंसर की आ गई है और इस आंसर की में हमारे दो दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया था। तो आप हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम इन लोगों का कैसा गया है, कितने मैथ में सही हैं, कितने रीजनिंग में सही हैं और इसी प्रकार से कितने टोटल एवरेज नंबर बन रहे हैं। और राहुल हैं और हमारे सौरभ हैं, इन लोगों ने पहले भी 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो आप इन लोगों से इनका स्कोर जानिएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी की आंसर की आउट हो चुकी है। तो हम लोगों ने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, तो हम लोग भी आज आप सभी को उसकी एग्ज़ाम मतलब क्या मेरा कैसा स्कोर रहा और मेरे कितने मार्क्स बनने उसके बारे में बताएंगे। तो मेरे मार्क्स बन रहे हैं अराउंड 70 के मतलब अप्रॉक्स। और हमारे राहुल भाई के मार्क्स बन रहे हैं वही इतने ही के लगभग उनके बन रहे हैं। उनसे पूछिएगा अभी कुछ देर में। और टॉपिक वाइज बताऊं तो मैं मेरे रीजनिंग में 18 मार्क्स हैं बाकी, और हिंदी में 90 मार्क्स हैं, और मैथ मेरा थोड़ा वीक है तो मैथ में मेरे थोड़ी कम मार्क्स हैं, वही 15-16 के आसपास हैं। बाकी जीएस में मेरी जीएस कुछ खास अच्छी नहीं गई और उसमें भी मेरे 16 मार्क्स हैं। बाकी इससे पहले भी मैंने जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उसमें मैं फाइनल मिनट में बाहर हो गया था। और अब देखते हैं, आशा करते हैं आगे क्या होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ और मैंने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से मैंने आंसर की देख लिए मैंने, और मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं मैं हम आपको बताते हैं। मेरे हिंदी में 18 हैं सही, और मेरे रीजनिंग में 19 सही हैं, और मेरे मैथ में 20 सही हैं, और हमारी जीएस में 13 सही हैं, जिसके अप्रॉक्स मेरा 70 के करीब स्कोर बन रहा है, जिसमें मेरी 10 गलत हैं। लॉन्ग आंसर काट पीट के मेरे 138 के प्लस नंबर बन सकते हैं, और आशा करता हूं कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछली जीडी में फाइनल मिनट में बाहर हो गया था, जिसके तहत मेरा फाइनल में नहीं हो पाया था। इस बार रनिंग की प्रैक्टिस कर दी हम लोगों ने। जल्द ही रनिंग मतलब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद रनिंग के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए अभी रनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके इस बार किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि राहुल भाई ने कहा, तो अब आप सब आंसर की तो आ ही चुकी है और सभी भाइयों के लिए सबको अपना अपना स्कोर पता चल ही गया होगा। तो जिन भाइयों को लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा, तो वो लोग रनिंग करने से बिल्कुल ना चूकें और रोज़ाना अपनी डेली रनिंग रूटीन अपना बनाएं और डेली रनिंग करने जाएं। और हम लोग भी प्रॉपर रनिंग कर रहे हैं। बाकी सब जिन भाइयों को नहीं हो पाया है, तो 2025 में दोबारा से एसएससी जीडी की 30,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप लोग उनकी अच्छे से मेहनत करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए और पढ़ाई पे भी ढील मत डालिए। तो देखते हैं आगे क्या होता। बाकी सब आप लोगों की आशीर्वाद से जो होना है सो वो होना ही है। और प्लीज़ गाइस, आप लोग हम लोगों को चैनल नया है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग भी स्टूडेंट आप ही की तरह और हम लोग आगे बढ़ पाएँ और आप लोगों के सामने अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो इन लोगों ने अपना अपना जो रो मार्क बन रहा है, इन लोगों ने भी अपना मार्क्स बताए और आशा करता हूँ आपके भी अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे। और यदि अच्छे मार्क भी नहीं बन रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एक और भर्ती लगी हुई है 2025 में। तो आप उस भर्ती की प्रिपरेशन इतनी अच्छी तरीके से करें कि आपने जो इस टेस्ट में गलतियां की हैं और इस टेस्ट में जो अपनी गलतियों को देखें, परखें और अगले टेस्ट में अपनी गलतियों को सुधारें। और आप अपने माँ बाप का और अपने भाई बहन का जिनका भी सपना आपको पूरा करना है, उनका सपना पूरा करें। और इसी तरीके से आप सिलेक्शन लेते रहें। आगे यूपी पुलिस की वैकेंसी है, तो आप पढ़ाई को तो बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि थोड़ा अगर कष्ट तो होता ही है। अगर हमारे अच्छे मार्क्स ना बन रहे हों तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और जैसा कि राहुल ने बताया कि मैं पिछली जीडी में भी थोड़े मार्क्स से मैं रह गया था, तो राहुल का भी पिछली जीडी में ही हो जाता था, लेकिन इस बार उसको पिछली बार से तो अच्छी पोस्ट मिलेगी ही, क्योंकि इस बार उसके नंबर भी अच्छे हैं। और हमारे सौरभ का भी पिछली जीडी में भी कुछ मार्क्स से रह गया था। तो मतलब आपको कुछ बेहतर देने के लिए ही आप फेल होते हैं। जब आपको कुछ बेहतर देना हो भगवान को, तो तभी वो आपकी परीक्षा लेता है। मक्कारों और गधों की परीक्षा नहीं ली जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और आप थोड़ी राहुल से भी बात करिए।
जैसा कि आप लोगों ने आंसर की देख ही ली होगी, अगर आपके मार्क्स अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस कर दीजिए शुरू, और रिजल्ट का वेट मत कीजिए, क्योंकि रनिंग फेल होने का दुख हम लोगों को पता है, क्योंकि इस बार हम लोग रनिंग में फेल हो गए थे, वो भी दिल्ली पुलिस में, क्योंकि उसका फिजिकल बहुत ही जल्दी ले लिया गया था। इसलिए रनिंग को अपना इतना मजबूत बनाए कि वहाँ पर आप 24 की जगह 22 मिनट में कंप्लीट कर सकें, और बगल से रनिंग करके आप जो हैप्पीनेस मिलती है वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों का एसएससी जीडी में पास हुआ था। रनिंग फेल होता है जो, उसको कितना बुरा लगता है हम लोग जान सकते हैं, कि घर से वापस आने में कितनी दिक्कत होती है, सब लोगों को फेस करना पड़ता है। इसलिए रनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने रोज़ाना रोज़ रनिंग को अच्छे से अच्छा कर देना है अपना। ठीक है, धन्यवाद। और जैसे ही इसका स्कोर कार्ड आएगा और हम आप लोगों को बताएंगे कि इन लोगों का स्कोर कितना है और नॉर्मलाइजेशन कितना मार्क का हो रहा है, तो लगभग इन लोगों को, और जब फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा तो भी आप लोगों से मिलवाएंगे। आप तो दोस्तों, आप रनिंग को भी हल्के में ना लें और अपनी प्रिपरेशन बनाए रखें, और आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें कि मेरा फाइनल हो या ना हो, लेकिन मैं रनिंग में फ़ेल नहीं हूँगा, क्योंकि रनिंग में फ़ेल होने का कष्ट बहुत ही ज़्यादा होता है और हम लोगों ने इसको फेस भी किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं कि आप लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, सब सुनना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी और प्रिपरेशन करते रहेंगे, और पढ़ाई को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जब तक वर्दी ना मिल जाए, जब तक अपना सिलेक्शन पक्का ना समझें। आगे भी भर्तियां हैं तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन भर्तियों में भी सिलेक्शन लेना है। तो इसी तरीके से धन्यवाद, मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।